स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री समझते कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में हम रसायन विज्ञान भी कहते हैं। रसायन विज्ञान कैसा विज्ञान होता है भाई? ये इस विज्ञान के अंदर पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, यानी पदार्थ का जो विज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। अब आता है कि भाई मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो हमारे चारों ओर की वो सारी चीज़ें जिसके पास द्रव्यमान होता है, वॉल्यूम होता है, जो स्थान घेरता है, जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, वो सब पदार्थ कहलाता है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी तत्वों से मिलकर बनी होती है। अब ये तत्व क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं। तत्व क्या होते हैं? पदार्थ को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो मैटर है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है उसके अंदर तत्व, दूसरा है उसके अंदर यौगिक, और तीसरा है उसके अंदर मिश्रण। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो है तत्व। तत्व क्या है? पदार्थ का जो शुद्धतम रूप है और जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है वो कहलाता है तत्व। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में 110 से भी ज़्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है। और जो आज हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे वो है मोज़ले की आवर्त सारणी। जो रिसेंट जो आवर्त सारणी स्टडी की जाती है वो मोज़ले की आवर्त सारणी है। और ये जो मोज़ले की आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पे आधारित है, और इसके अंदर 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। 7 आवर्त, आवर्त का मतलब होता है 37 लाइनें, और वर्ग का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर लाइनें, यानी जो लेटी हुई लाइनें हैं उन 37 लाइनें हैं वो तो 7 है, और जो वर्ग है वो है 18। तो चलो हम इसे बनाते हैं। पहले हम 7 खाने बना लेते हैं। दो, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 खाने हमने बना लिए। तो इस तरह से हमने 7 आवर्त बना लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह से हमारा ये एक वर्ग भी बन गया, एक वर्ग। फिर हम दूसरा वर्ग बनाएंगे। इस एक ऊपर वाले ब्लॉक को छोड़ देंगे और नीचे वाले ब्लॉक सारे बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये दूसरा वर्ग भी बन गया। अब हमारे पास 7 तो आवर्त बन गए, पर वर्ग हमारे पास कितने बने हैं? 2। अब हम 10 खाने और बनाएंगे। तो टोटल 1, 2 यहाँ पे हैं, 10 मिलाएंगे तो 12 हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं उसे, पर इसमें से ये 2 ब्लॉक छोड़ेंगे और ये खाने यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, 11 और 12। इस तरह से हम ये 10 वर्ग बनाएंगे। दस वर्ग बना दिए हमने। अब हमने 12 बना दिए। मैंने कहा था आपके पास ग्रुप 18 है, तो अब हमारे पास रिमेनिंग 6 रह गए। तो फिर हम 6 बनाएंगे, और उस जो 2 उसमें छोड़े थे इसमें वो दोनों यूज़ करेंगे। ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो होता है उसमें एक ऊपर होता है। ये हो गया 18।
इस तरह से हमारे पास आवर्त सारणी का एक ढांचा बनके तैयार हो गया कि जिसके अंदर वर्ग तो 18 है और आवर्त 7 है। इसको बनाने के बाद हम इसे फिल करना देखते हैं। जिस तरह से एक किसी मोहल्ले में गलियां होती है, उसी तरह से हम इसे डिस्कस करते हैं कि इसमें 18 गलियां हैं। उसमें से जो 2 गलियां हैं वो एस ब्लॉक के नाम से जानी जाती है और जो 3 से लेके 12 तक है वो डी ब्लॉक के नाम से जानी जाती है और जो 13 से लेके 18 तक है वो पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो पहले हम एस ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक में पहले ग्रुप में जो मेंबर आते हैं उसको लिखते हैं। इसमें जो ग्रुप आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसको याद करने की ट्रिक है हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। देखते हैं हम हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। तो देखो है का मतलब हुआ हाइड्रोजन, लीना का मतलब हुआ लिथियम, ना का मतलब हुआ सोडियम, की का मतलब हुआ पोटेशियम, रबड़ी का मतलब हुआ रुबिडियम, सस्ती का मतलब हुआ सीजियम और फ्री का मतलब हुआ फ्रेंशियम। इस तरह से हमने ग्रुप ए को डिस्कस किया और उसकी ये ट्रिक है हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। फिर हम दूसरे ग्रुप को डिस्कस करते हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम। तो इसकी ट्रिक भी हम याद कर लेते हैं। बेम जी का सर बड़ा, बेम जी का सिर बड़ा। तो बेम जी का मतलब बे का मतलब बेरिलियम, एम का मतलब मैग्नीशियम, का मतलब कैल्शियम, सर मतलब स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम और रा का मतलब रेडियम। तो इस तरह से हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी को डिस्कस किया विद ट्रिक के साथ। अब हम पी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। तो पी ब्लॉक जो है उसमें ग्रुप नंबर है 13। ग्रुप नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। ग्रुप नंबर 13 में है बोरॉन। इसकी ट्रिक है बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। तो देखते हैं बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। तो बैंगन से लिया जाएगा बोरोन, आलू से एल्यूमिनियम, गोभी से गैलियम, इन से इंडियम और थैला से थैलियम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ग्रुप नंबर 14 जो कार्बन फैमिली है। कार्बन, इसकी ट्रिक है काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। हाँ, तो 14th ग्रुप की जो ट्रिक है काशी गए संत प्रभु। काशी का मतलब है कार्बन, शी का मतलब है सिलिकॉन, गए का लेंगे हम जर्मेनियम और संत का टिन, प्रभु का लेड। अब किसी को भी ये ट्रिक देखनी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब
15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी। तो इसकी जो ट्रिक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी। न्यूजीलैंड मतलब नाइट्रोजन, पाकिस्तान मतलब फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एंटीमनी और बिखारी मतलब बिस्मथ। अब हम देखते हैं 16th ग्रुप। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन स्टाइल से सल्फर, सेलेनियम से सेलेनियम, टीपो से टेलुरियम, पो से पोलिनियम। तो इस तरह से हम देखते हैं 17th ग्रुप। ये 17th ग्रुप जो है वो हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17 की ट्रिक है फूफा, कल, ब्रेड, इमली, लाई। इमली आटा लाई, तो फूफा से F फ्लोरीन, इससे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इससे AT एस्टेटाइन। जो 18th ग्रुप है जिसे हम जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, 18 जो ग्रुप है जीरो ग्रुप है, नोबल गैस वाला ग्रुप है, जिसमें है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। जिसकी ट्रिक है हीनी अर्कर, 0 पर रन आउट। हीनी का मतलब हीलियम, नी का मतलब नियोन, अर का मतलब आर्गन, कर का मतलब क्रिप्टॉन, इसका मतलब जीनॉन और रन आउट का है आरन। इस तरह से हमने देखा एस और पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप 1 और 2 में है, पी ब्लॉक जो है वो 13 से लेकर 18 तक है। इसमें जो एस ब्लॉक है इसका जो फर्स्ट ग्रुप है इसे हम कहते हैं क्षार धातु, और जो सेकंड ग्रुप है वो कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। उसी तरह से इसमें जो 13 ग्रुप है वो बोरॉन फैमिली, 14th ग्रुप कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली और 16th ऑक्सीजन फैमिली जिसे चैल्कोजन के नाम से भी जानते हैं। जो 17th ग्रुप है वो हेलोजन फैमिली है और 18th ग्रुप जो है वो जीरो ग्रुप है। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन अधातु है, हाइड्रोजन को छोड़ के सभी के सभी तत्व धातु हैं। धातु जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो धातु कहलाते हैं। तो इसका मतलब एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु हैं। ये जो पी ब्लॉक है इसके अंदर धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। तो देखते हैं हम इसमें से जो बोरोन से हम विकर्ण पे जाएंगे। और फिर इससे नीचे, सिलिकॉन से नीचे, आर्सेनिक से नीचे और इससे ऊपर। ये जो मैंने राउंड किए हैं वो सारे उपधातु हैं। पी ब्लॉक में जो भी राउंड किए हैं वो सारे उपधातु हैं। इसके बाद इन राउंड के अलावा जो इस वाले पार्ट पे रह जाते हैं
वो सारे अधातु हैं और इधर वाले धातु है। यानी अगर हम इस आवर्त सारणी को देखें तो उपधातु, अधातु और धातु, तो उपधातु के इधर वाले सारे धातु हैं, ये उपधातु है, और उपधातु के जो इस साइड वाले हैं वो सारे के सारे अधातु है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक देखेंगे।